हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। आज मैं फिर आपके सामने हूं और आगे रिएक्शन बढ़ाते हैं, केमिस्ट्री को आगे फिर से चलाते हैं और कल से जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लेक्चर आएंगे। मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं और मैंने बहुत सारे वीडियो इसमें डाल दी है, तो आप झटके से एक बार आप देख सकते हैं तो समझ में पूरा आएगा। अगर मैं आपको बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, एल्कीन और एल्काइन ही जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जहां तक मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताया है। पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कहीं पर रीअरेंजमेंट होता है, कहीं पर विदाउट रीअरेंजमेंट, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरीके की लैंग्वेज आपको सीखनी है। आज हम नए रिएक्शन लेके आए हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। अगर मान लीजिए एल्कीन की रिएक्शन, कोई आपके पास एल्कीन है या एल्काइन है, देखो बात साफ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बता रहा हूं तो या तो एल्कीन पढ़ेंगे या तो एल्काइन की रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है यहां पे। ठीक है, अभी हम लिख देते हैं, देखो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एल्कोहल जो है प्रोडक्ट बनेगा और रीअरेंजमेंट भी होगा, रीअरेंजमेंट भी यहां पे जो है हो सकता है, तो डिपेंड करता है। रीअरेंजमेंट भी होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है और एल्कोहल बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज, मान लीजिए H प्लस और H2, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है? वाटर बहुत ज्यादा है, एसिड का अमाउंट जो है H प्लस का अमाउंट कम है। यहां पर सॉरी, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, देखो एसिड से निकलेगा H प्लस बस, और वाटर से निकलेगा OH माइनस। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अल्कोहल वाटर से आएगा ना, OH ग्रुप जो है वाटर से आएगा और एसिड ग्रुप H प्लस से आएगा। सपोज आपको इस तरीके से दे रखा होगा D प्लस और H2O, तो देखो जो H प्लस है ना उसकी जगह D प्लस आ जाएगा और वाटर से OH माइनस निकल जाएगा। एक चीज, अगर मान लीजिए H प्लस और D2O दे रखा है, हैवी वाटर दे रखा है ना आपको, तो यहां से तो आपको H प्लस लेना है और साथ में OH की जगह आप OD लगा दो, बस यही आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन H प्लस और H2O के साथ कराओ। ठीक है ना, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। बड़ा सिंपल सा, तो क्या करेंगे बताओ? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सा फंडा है, बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, है नहीं है? तो CH3CH प्लस CH2 माइनस, ये H गया इधर पे, पहला इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, फिर रीअरेंजमेंट। देखो यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेकेंडरी बन रहा है। अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो प्राइमरी बन जाएगा, जो कि लेस स्टेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद OH का जब अटैक हुआ तो ये अटैक यहां पर करके ये प्रोडक्ट जो है CH3CHOH CS3 आपका इस तरीके से आंसर बनेगा। तो यहां पर जो है इस तरीके से डाइल्यूट H2SO4 के रिएक्शन करते हैं जब एल्कीन के साथ, तो अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, और रीअरेंजमेंट की अगर जरूरत पड़ेगी तो रीअरेंजमेंट भी होगा। लेकिन जब हम हेलोजिनेशन कर रहे थे ना, एल्कीन्स का हेलोजिनेशन, ठीक है, तो वहां पर साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि एंटी एडिशन हो रहा था, और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन था। वहां पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, आपका रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। चलिए एक रिएक्शन और करते, चलिए एक रिएक्शन और करते हैं, एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको इस तरीके से याद रखना है, H प्लस और D2O दिया होगा तो OD निकलेगा। अगर मान लीजिए D प्लस और D2O दिया होगा तो D प्लस और OD माइनस, इसको याद रखिए। मान लीजिए आपका अगला क्वेश्चन है CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, H प्लस और OD, मतलब बोले तो
2O D2O की रिएक्शन कर दो अभी, चलो D2O सिंपल सा फंडा, देखो H एसिड से H प्लस निकलेगा और D2O से OD माइनस निकलेगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जो कि गलत नहीं होगा, कभी कभी गलत नहीं होगा, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जैसे ही बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होने वाला है। तो इसके पास प्लस, इसके पास CH2 नेगेटिव। पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का H प्लस का, ठीक है सर, यहां पर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर दिया। CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, अब ये बन गया कार्बोकेटाइन। आपको देखना है क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, नहीं है। यहां पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, हम इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, नहीं तो एल्काइल शिफ्ट कर दो, नहीं तो फिनाइल शिफ्ट कर दो, नहीं तो टर्सरी ग्रुप को एल्काइल शिफ्ट कर दो, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कर दो, है नहीं। हम देखेंगे प्रोडक्ट जो है ना स्टेबल बन रहा है या कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल बन रहा है। अगर हाइड्रोजन आपने यहां शिफ्ट किया तो ये कुछ इस तरीके से CH प्लस, सॉरी ये बन गया, अच्छा इसको नीचे कर दे, इसको नीचे कर देते हैं। चलिए ये कैसे बन जाएगा? CH3C प्लस CH3 CH2 CH3। अब जो ये OD है ना, OD ग्रुप जो है, अब यहां पर जो है OD बन के ये मेरा आंसर हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है। एल्कीन की रिएक्शन जब भी हम H2O के प्रेजेंस में करते हैं, सॉरी एल्कीन की रिएक्शन जब भी हम डाइल्यूट SO4 के प्रेजेंस में करते हैं तो अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है, रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, अल्कोहल जो है प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग भी बोल सकता हूं मैं। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए कभी कभी ना D प्लस H2O आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं ना, जहां पर हाइड्रोजन जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल वहां D प्लस जोड़ दो और वाटर से OH नेगेटिव निकलेगा। यही इसके खासियत है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो आपका रिएक्शन एक समझ में आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। जिस तरीके से मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट बताया है इतना ही पेपर में आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आएगा और नहीं इससे कम आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगले रिएक्शन चलते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां भी मैं कुछ आपको बहुत ही खास ट्रिक बताऊंगा। चलिए देखिए रिएक्शन को।